ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 208। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो विवेक की विरक्त चित्त पुरुष है, जिनके स्वरूप में स्थिति हुई है, उनके राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, दंभ आदि विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय में अंधकार स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है और जैसे बाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी बाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते, और जो करते भी दिखते हैं सो किसी निमित्त मात्र जानना। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट जाता है वह भी शीतल हो जाता है, क्योंकि वे निरावरण स्थित है। जैसे चंद्रमा के निकट जाने से शीतलता होती है, वैसे ही ज्ञानवान के निकट आने से हृदय शीतल होता है, और कोई पुरुष उनसे उद्विग्न नहीं होता। जो कोई निकट आता है उसको वे विश्राम के लिए स्थान देते हैं और उसकी कामना भी पूर्ण करते हैं। जैसे कमलों के निकट भौरा जाता है तो वे उसको विश्राम का स्थान देते हैं और सुगंध से उसको संतुष्ट करते हैं, वैसे ही संतजन निहाल कर देते हैं। वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हेयोपादेय की विधि को भी जानते हैं। जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्र की विधि सहित अंगीकार भी करते हैं और हृदय में गर्व की भावना से रहित है। उनमें दान, स्नान आदि शुभ क्रिया स्वाभाविक होती है। उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदि गुण भी स्वाभाविक होते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों में ऐसे गुण पाइए वे ही संत है। जैसे जहाज के आश्रय से समुद्र के पार होते हैं, वैसे ही संत जन संसार समुद्र से पार करने वाले हैं। जिनको संत जनों का आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं। संत जन संसार समुद्र के पार के पर्वत है। जैसे समुद्र में बहुत जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मत्स्य रहते हैं, पर जब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाह को रोकता है और उछलने नहीं देता। वैसे ही चित्त रूपी समुद्र में इच्छा रूपी तरंग और राग द्वेष रूपी मत्स्य रहते हैं, और जब इच्छा रूपी तरंग का प्रवाह उछलता है तब संत रूपी पर्वत उसको रोकते हैं। संतजन अपने चित्त को भी रोकते हैं और जो उनके निकट कोई जाता है तो उसकी भी रक्षा करते हैं। यदि शरीर नष्ट होने लगे अथवा नगर नष्ट होने लगे या निकट अग्नि लगे तो भी ज्ञानवानों का हृदय स्वरूप से चलायमान नहीं होता। वे सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं। जैसे भूकंप से सुमेरु चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे भी चलायमान नहीं होते। ये जो मैंने तुमसे शुभ गुण, स्थान, स्नान, दान आदि कहे हैं, सो जीवों को सुख देने वाले हैं और दुख को निवृत्त करने वाले हैं। इनसे सुख की प्राप्ति होती है और दुख नष्ट हो जाते हैं। जब स्नान दान की ओर मनुष्य आता है तब संतों की संगति में भी उसका चित्त लगता है। जब संतों की संगति में चित्त लगा तब क्रम से परमपद की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य का यही कर्तव्य है कि शास्त्र के अनुसार शुभ चेष्टा करे और संतों के निश्चय का अभ्यास करे। हे रामचंद्र जी,
जिसको संतों की संगति प्राप्त होती है वह भी संत हो जाता है। संतों का संग वृथा नहीं जाता। जैसे अग्नि से मिला पदार्थ अग्नि रूप हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से असंत भी संत हो जाता है, और मूर्खों की संगति से साधु भी मूर्ख हो जाता है। जैसे उज्जवल वस्त्र मल के संग से मलिन यानी गंदा हो जाता है, वैसे ही मूढ़ का संग करने से साधु भी मूढ़ हो जाता है, क्योंकि पाप के वश उपद्रव भी होते हैं। इसी से पाप के वश साधु को भी दुर्जनों की संगति से दुर्जनता घेर लेती है। इससे हे रामचंद्र जी, दुर्जन की संगति सर्वथा त्यागनी चाहिए और संतों की संगति कर्तव्य है। जो परमहंस संत मिले और जो साधु हो और जिसमें एक गुण भी शुभ हो, उसका भी अंगीकार कीजिए, परंतु साधु के दोष न विचारिए, उसके शुभ गुण ही ग्रहण कीजिए। जैसे भौरा केतका के कंटकों की ओर नहीं देखता, उसकी सुगंध को ग्रहण करता है। इससे हे रामचंद्र जी, संसार मार्ग को त्याग कर संतों की संगति करो, तभी संसार समुद्र, संसार भ्रम भी निवृत्त हो जाएगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हमारे दोष तो सत्शास्त्र, सत्संग और उनकी युक्ति से और तीर्थ, स्नान, दान, जप और पूजा से निवृत्त होते हैं, पर और जीव जो कीट, पतंग, पशु पक्षी आदि हैं, उनके दुख कैसे निवृत्त होंगे? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो वास्तव सत्ता है उसी का नाम ब्रह्म है। वह अखंड अद्वैत है, उसमें कुछ द्वैत का विभाग नहीं है, परंतु उसमें जो चित्त किंचन आभास हुआ है, वह फुरना ही नानात्व हुए की तरह स्थित हुआ है। वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि दिखती है, परंतु वास्तव में हुई नहीं, निद्रा दोष से दिखती है, वैसे ही जागृत सृष्टि वास्तव में नहीं हुई, अज्ञान से जीवों को भासित होती है। वास्तव में सब जीव ब्रह्मरूप है, पर अपने स्वरूप के प्रमाद से जीवत्व भाव को अंगीकार किया है। उस अंगीकार और अनात्म देहादिक में आत्म अभिमान से जीव जैसा निश्चय करता है, वैसे ही गति को पाता है। देश, काल, क्रिया और द्रव्य का जैसा संकल्प अनुभव सत्ता में दृढ़ होता है, वैसा ही भासता है। उसमें चार अवस्था कल्पित होती है, और जैसी जैसी भावना होती है, उसके अनुसार अवस्था का अनुभव होता है। विचार अवस्था ये है, एक घन सुषुप्ति, दूसरी क्षीण सुषुप्ति, तीसरी स्वप्न अवस्था और चौथी जागृत। पर्वत और पाषाण घन सुषुप्ति में है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ नहीं फुरता, जड़ीभूत हो जाता है, वैसे ही इसको कुछ नहीं फुरता, घन सुषुप्ति में स्थित है। वृक्ष क्षीण सुषुप्ति में स्थित है। जैसे क्षीण सुषुप्ति में कुछ नहीं फुरता है, वैसे ही वृक्षों में भी फुरना होता है। जैसे क्षीण सुषुप्ति में कुछ फुरना फुरता है, वैसे ही वृक्षों में भी फुरना होता है। इससे वे क्षीण सुषुप्ति में है।
पक्षी, कीट, पतंग आदि तिर्यक जीव स्वप्न अवस्था में स्थित है। जैसे स्वप्न में पदार्थ दिखता है परंतु स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही इनको थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान है, इससे ये स्वप्न अवस्था में स्थित है। मनुष्य और देवता जागृत रूप जगत का अनुभव करते हैं। हे रामचंद्र जी, ये चारों अवस्था आत्मा में स्थित है। छोटे बड़े सबका अहम प्रत्यय रूप आत्मा है। उसमें जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही वह दिखता है। हे रामचंद्र जी, हमको एक दिन व्यतीत होता है और चींटी को उसी में युग का अनुभव होता है। हमको जो सूक्ष्म अणु होता है उनको वही पर्वत के समान लगता है। हे राघव, स्वरूप सबका एक आत्मसत्ता ही है, परंतु भावना से भिन्न भिन्न भासित होता है। एक कीट है जो बहुत सूक्ष्म है। जब वह चलता है तब जानता है कि मेरा गरुड़ का सा वेग है और उसको वही सत हो रहा है। बाल खिल्लियों का अंगुष्ठ मात्र शरीर है, उनको वही बड़ा दिखता है और विराट को वही अपना बड़ा शरीर लगता है। निदान जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसको भासित होता है। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सबका अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है। जैसा संकल्प किसी को दृढ़ हो रहा है उसको वैसा ही स्वरूप भासित होता है। जैसे मनुष्य राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोक आदि विकारों में आसक्त होता है, वैसे ही कीट, पतंग, पक्षी आदि को भी होता है। परंतु भेद इतना ही है कि जैसे हमको यह जगत स्पष्ट रूप दिखता है वैसे उनको नहीं दिखता। संसारी सब है परंतु वासना के अनुसार न्यून अधिक भासता है और दुख का अनुभव स्थावर जंगम को भी होता है। जब किसी स्थान में अग्नि लगती है और उसमें वृक्ष और पाषाण जलते हैं तब उनको भी दुख होता है, परंतु सूक्ष्म स्थूल का भेद है। जैसे और जीव को शास्त्र प्रहार करने से, जैसे और जीव के शास्त्र प्रहार करने से शरीर नष्ट होने का दुख होता है, वैसे ही वृक्ष आदि को भी होता है। परंतु घन सुषुप्ति, क्षीण सुषुप्ति और स्वप्न जागृत का भेद है। पर्वत पाषाण को भी सूक्ष्म दुख होता है, वृक्ष को पाषाण से विशेष दुख होता है, परंतु स्पष्ट मान और अपमान का दुख नहीं होता, स्वप्न की नहीं होता है। मनुष्य और देवताओं को स्पष्ट राग द्वेष जागृत की नहीं होता है, क्योंकि वे जागृत अवस्था में स्थित है, और वृक्ष पाषाण आदि को स्पष्ट दुख का विकल्प नहीं उठता, क्योंकि वे जड़ स्वभाव में स्थित है। पर दुख तो सबको होता ही है। और आश्चर्य देखो कि कीट महादुखी रहते हैं, जब वे मृतक होते हैं तब सुखी होते हैं। अज्ञान से जो इस शरीर में आस्था हुई है उसको भी मरना बुरा लगता है, तो और जीवों को भला कैसे न लगे। हे रामचंद्र जी, अपने स्वरूप के प्रमाद से भय, क्रोध, लोभ, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छा आदि विकारों की अग्नि से जीव जलते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और घटी यंत्र किनाई वासना के अनुसार भटकते हैं।
जब वासना दृढ़ पाप की होती है तब जीव पाषाण और वृक्ष योनि पाते हैं। जब क्षीण वासना तामसी होती है तब तिर्यक, पक्षी, सर्प और कीट योनि पाते हैं। हे रामचंद्र जी, राजसी वासना से जीव मनुष्य होते हैं, सात्विकी वासना से देवता होते हैं। पर जब मनुष्य शरीर रखकर निर्वासनिक होते हैं तब मुक्ति पाते हैं। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब जीवों के दुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के नाश का और कोई उपाय नहीं है। ये जगत के दुख तब तक जान पड़ते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं उपजता। जब आत्मज्ञान उपजता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है। मुझसे पूछो तो वास्तव में न कोई देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न पाषाण है, न वृक्ष है और न कीट है। सब चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ नहीं बना। भ्रांति से नाना स्वरूप भासित होते हैं। सर्वदा काल सब प्रकार आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।